नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन का जो पार्ट बचा हुआ है उसे कंटिन्यू करेंगे और इस क्रम में हम आज देखेंगे पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था 1772 से 1782 ईस्वी के बीच। ये विद्रोह जो है बीच बीच में थमता था और फिर हो जाता। तो इस तरह से इसके कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं इस विद्रोह के, पहले हम उसे देख लेते हैं। ये विद्रोह का जो वर्ष है वो है 1772 का, फिर 1778 का, 1779 का और 1781-82 का विद्रोह। ये विद्रोह जो है वो पहाड़िया आदिवासियों द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम पहाड़िया विद्रोह पड़ा। पहले क्या हुआ था कि 1770 ईस्वी में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से जो पहाड़िया समुदाय के लोग थे वे पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आके और लूटपाट मचाया करते थे। और इस तरह से जब वो मैदानी इलाकों में लूटपाट मचाना पहाड़िया लोगों ने प्रारंभ कर दिया था तो यहाँ के लोगों को काफी परेशानियां होने लगी और यहाँ के जो अंग्रेज थे वे भी उनकी भी नींद इन्होंने हराम कर रखी थी। फिर 1772 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें सूरी चंद्रू सांवरिया, पांचगे डोंबा, कालिया पुलार आदि जो पहाड़िया लोग थे वे शहीद हो गए थे। और इस वजह से जो पहाड़िया विद्रोही थी वे गुस्से में आकर संकारा के महाराजा सुमेर सिंह की हत्या कर देते हैं। संकारा के जो महाराजा थे सुमेर सिंह, उनकी हत्या कर दी जाती है पहाड़िया विद्रोहियों के द्वारा। फिर 1778 ईस्वी में क्या होता है कि जो ऑगस्टल क्लीवलैंड वे जब यहाँ पे पुलिस अधीक्षक बन के आते हैं तो वे क्या करते हैं कि 45 पहाड़िया सरदारों को कंपनी की अधीनता स्वीकार करवाने में सफल हो जाते हैं और 1300 पहाड़िया लोगों को सरकारी नौकरी के रूप में धनुर्धर की बहाली में शामिल करते हैं और उन्हें वेतन के रूप में 2 से 10 रुपए दिए जाने लगते हैं। 2 से 10 रुपए वेतन के रूप में दिए जाने लगते हैं 1300 धनुर्धरों को। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि क्लीवलैंड का ये जो प्रयास था पहाड़ियों को कुछ अवसर प्रदान करना, उसे पहाड़िया विद्रोही जो है उसका कंपनी का साजिश समझते हैं और इसी के तहत वे क्या करते हैं कि जगन्नाथ देव के नेतृत्व में एक विद्रोह कर देते हैं। 1778 ईस्वी में जगन्नाथ देव के नेतृत्व में फिर से एक विद्रोह कर देते हैं। तो ये था 1778 का विद्रोह, जिसे कि क्लीवलैंड का जो प्रयास है उसे वे क्या समझते हैं, कंपनी की साजिश समझते हैं और उसके विरोध में विद्रोह कर देते हैं। फिर 1779 ईस्वी में फिर पहाड़ियों के द्वारा एक और विद्रोह होता है, जिसकी इससे ज्यादा इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं दी गई है। फिर आता है 1781-82 का विद्रोह। 1781-82 का विद्रोह, इसकी नेतृत्व करता थी रानी सर्वेश्वरी। ये रानी सर्वेश्वरी ये कहाँ की थी, तो ये संथाल परगना के सुल्तानाबाद जो कि महेशपुर के नाम से हम लोग जानते हैं, महेशपुर की रानी थी और इन्होंने कंपनी के शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। इसमें क्या हुआ था, पहाड़िया सरदार जो थे उन्होंने रानी सर्वेश्वरी का साथ दिया था। रानी सर्वेश्वरी का साथ किसने दिया था, पहाड़िया सरदारों ने दिया था। और इसका कारण क्या था इस विद्रोह का, इस विद्रोह का कारण था दामिनी कोह के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। दामिनी कोह के विरुद्ध जिस जमीन को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दी थी, उसके विरोध में ये विद्रोह चलाया गया था रानी सर्वेश्वरी के द्वारा और इसमें साथ दिया गया था पहाड़िया सरदारों के द्वारा। लेकिन क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि रानी सर्वेश्वरी असफल हो गई और पहाड़ियों की जमीन दामिनी कोह में शामिल कर दी गई और उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। पहाड़ियों की जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया और रानी सर्वेश्वरी की जो जमींदारी थी उसे छीन ली गई कंपनी के द्वारा। फिर उनको भागलपुर के जेल में कैद कर दिया जाता है रानी सर्वेश्वरी को और वहीं पे 6 मई 1807 ईस्वी को
उनकी मृत्यु हो जाती है वहीं भागलपुर की जेल में। इस तरह से जो 81-82 का जो पहाड़िया विद्रोह है वो समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हो विद्रोह। हो विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो है 1820 से 1821 ईस्वी। इसमें हो जनजातियों के द्वारा सिंहभूम के शासक जगन्नाथ सिंह तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। ऐसे तो हो जनजातियों का सिंहभूम के राजा से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं था, लेकिन जब सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने मित्रवत जो हो लोग थे उनसे वे शत्रुता निभाने लगे थे, तो इसी के खिलाफ हो जनजातियों ने राजा जगन्नाथ सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह छेड़ दिया था। इसमें जो अंग्रेज अधिकारी थे जो अंग्रेजों की तरफ से थे वे थे रफसेज। और रफसेज जो है उनकी लड़ाई हो जनजातियों के साथ कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पर इनकी लड़ाई, यानी कि हो जनजातियों की और रफसेज जो है अंग्रेज अधिकारी रफसेज के नेतृत्व में जो इन दोनों का टकराव हुआ था वो हुआ था रोरो नदी के तट पर, चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पर। और इसमें अंग्रेज जो है वो विजयी हुए थे, अंग्रेजों की विजय हुई थी। और ये जो विजय हुई थी इससे क्या हुआ था कि सिर्फ उत्तरी कोल्हान क्षेत्र में ही वो अंग्रेजों की विजय हुई थी, लेकिन जो दक्षिणी कोल्हान क्षेत्र था वहां अभी भी हो जनजातियों द्वारा उपद्रव जो है वो मचाया जा रहा था और यहाँ पे अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था हो जनजातियों के खिलाफ। इसलिए 1821 ईस्वी में कर्नल रिचार्ड के नेतृत्व में एक संधि होती, कंपनी कर्नल रिचार्ड को भेजती है कोल्हान के दक्षिणी भाग में और वहां किसी तरह का चारा नहीं चलता है, हो जनजातियों को दबाया नहीं जा सकता था। इसलिए इन्होंने कर्नल रिचार्ड ने हो जनजातियों के साथ मिलकर एक संधि कर ली और इस संधि के अनुसार हो जनजातियों को कंपनी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। साथ ही हो जनजातियों के द्वारा क्या हुआ कि राजाओं को या जमींदारों को 8 आना यानी कि 50 पैसा प्रति हल सालाना कर देना स्वीकार करना पड़ा। किसे? तो हो जनजातियों का, यानी कि कंपनी की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी उन्हें और साथ ही अपने राजाओं या जमींदारों को जो कर के रूप में देना था वो क्या था, वो था 8 आना यानी कि 50 पैसा प्रति हल सालाना देना स्वीकार करना पड़ा हो जनजातियों को, क्योंकि हो जनजातियां कभी भी कर देने का काम नहीं करती थी, वो अपने आप को स्वतंत्र रखती थी, किसी के अधीन नहीं रखती थी। लेकिन लास्टली उन्हें अंग्रेजों की अधीनता और साथ में कर देना स्वीकार करना पड़ा और इस तरह से हो जनजातियों का विद्रोह जो है समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।